माँ चाय पी ली? हाँ बेटा, मैंने चाय पी ली। स्वाति ने मुझे सुबह ही चाय दे दी थी। बहू अच्छी है बहुत। लेकिन मैं चाय का गिलास तो कहीं दिख नहीं रहा। गिलास कहाँ तुम्हारा? बेटा, मैं चाय पीकर गिलास रसोई में रखाई थी। बहू रसोई में काम कर रही है। माँ तुम आराम करा करो, रसोई में तो गिलास वो खुद रख देती। बेटा, कौन सा काम करूं मैं? गिलास ही तो रसोई में रख के आई हूँ। ऐसे थाली पड़े पड़े पूरे दिन शरीर भी सुस्त हो जाता है। तो माँ अगर तुम्हारा मन नहीं लगता तो बाहर पार्क में घूम ले करो। अच्छा चल ठीक है बेटा, कल से मैं कुछ भी काम नहीं करूंगी। अब तो तू राजी है? स्वाति, स्वाति हाँ। एक बार इधर आना। हाँ जी। मेरा मोबाइल ला दो। ठीक है, लेके आई। बेटा, मैं ये कह रही थी कि अपनी बहन के बारे में भी सोच। अब उसकी भी शादी वादी करनी है हमें। हाँ हाँ माँ, मैं रानी के बारे में भी सोचूंगा। हाँ बिल्कुल सोचो, पहले मुझे मेरी नानी के घर छोड़ के आओ। इसके स्कूल की छुट्टी होती नहीं, इसे नानी की याद आ जाती है। स्वाति, अरे यार फोन कहाँ रह गया? ये लो जी फोन। दीदी ठीक तो कह रही है, साल में एक बार ही तो जाती है। अगर 10 दिन रह भी आएंगी तो क्या हो जाएगा। देखना माँ, अब तो भाभी भी बोल रही हैं। अच्छा चल ठीक है, कल तुझे अमित नानी के यहाँ पे छोड़ आएगा। माँ ये हुई ना बात। अच्छा माँ, मैं अपने सहेली मधु के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है स्वाति, मैं भी जा रहा हूँ, तुम माँ का ध्यान रखना। ओ बुढ़िया, खा खा के ज्यादा मोटी मत हो। अब घर का काम पड़ा है, वो कर लो जाके। बहू, मेरे बुढ़े हाथ पैरों से काम वाम तो होता नहीं है, पर फिर भी जितना मेरे बस का है मैं कर देती हूँ। चल चल, बहुत देर होगी बैठे बैठे, ये थोड़े बहुत हाथ चला ले। ऐसे कैसे नहीं करेगी काम बुढ़िया तुम? तेरे से तो सारा घर का काम करवा के मानूंगी मैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब, आइए बैठिए। और सुनाओ बहन जी, सब ठीक ठाक है घर में? हाँ सब ठीक है, आप बताइए। झाड़ू वगैरह आप लगा रही हो, स्वाति नहीं लगाती क्या? नहीं नहीं, स्वाति तो मुझसे बहुत मना करती है ये सब करने को। मेरा ही मन कर जाता है कभी कभी घर का काम करने के लिए। अरे पापा जी, आप? पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक है तू? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। अरे बेटा, बहन जी इस उम्र में काम कर रही हैं, झाड़ू पोछा ये सब कुछ तू कर लिया कर। बस माँ जी, आपने सुनवा दी पापा जी से भी। आपको कितनी बार मना करती हूँ कि घर का काम मत किया करो। पापा जी आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा। बहन जी एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। एक बात सच बताना बहन जी, आप मेरी बेटी से खुश तो हो ना? हाँ भाई साहब, मैं स्वाति से बहुत खुश हूँ। बेचारी सारा दिन काम में लगी रहती है। बहन जी, रानी बेटी के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है, अगर आप कहो तो मैं दिखवा दूं आपको। हाँ हाँ भाई साहब, रानी आप ही की बेटी है, आप जैसा चाहो वैसा करो। बस मैं इसीलिए आया था कि आपसे ये बात करता चलूं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, जैसा अच्छा लगेगा वैसा कर लेंगे। ठीक है भाई साहब। ठीक है बहन जी, नमस्ते। नमस्ते।
ए बुढ़िया, तेरे क्या हाथ पैर टूट रहे हैं जो अभी तक तेरे पे पोछा नहीं लगा? ये थोड़े हाथ पैर ना जल्दी चला ले, बहुत देर हो गई तुझे पोछा लगाते हुए। कर तो रही हूँ बहू मैं कौन सी कह रही हूँ कि ना कर रही? थोड़ा जल्दी कर ले, और भी काम बाकी बचे हैं, इसलिए हाथ पैर थोड़ा जल्दी चला ले। बहू मैं सारा काम कर दूंगी, पर होगा मुझसे धीरे धीरे ही। फिर तो पोछा शाम तक ही लग पाएगा, बाकी काम कौन करेगा? तुम्हारा बाप? ना बहू तो चिंता मत कर, मैं सारा काम कर दूंगी। ठीक है, मैं मार्केट जा रही हूँ मेकअप का सामान खरीदने, सारा काम करा हुआ मिलना चाहिए, आई समझ में? और वो कपड़े रखे ना वो भी धो देना। ठीक है बहू, मैं कर दूंगी। भाभी कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही मैं, अपने काम से मतलब रखे करो। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आंटी मुझे एक बात समझ नहीं आई। कौन सी बात बेटा? यही कि भाभी के होते हुए तुम क्यों लगा रही हो पोछा? कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा बहुत घर का काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है आंटी जी, वैसे अमित कहाँ है? वो तो बेटा कहीं गया है, पर बता के नहीं गया कि कहाँ गया है। कोई बात नहीं आंटी, जब वो आ जाए तो उससे ये कह देना कि निशांत आया था। ठीक है बेटा, मैं बोल दूंगी। और हाँ बेटा, ये पोछे वाली बात अमित को मत बताना, वरना बेकार में घर में झगड़ा होगा। ठीक है आंटी जी, मैं नहीं बताने का। ओ वहां बैठा है। अबे यार तुझसे भी हद है, फोन करता हूँ तो तेरा फोन स्विच ऑफ जाता है, घर जाता हूँ तो तू घर भी नहीं मिलता। अरे यार वो मेरे फोन की ना बैटरी खराब है। अब बता, मिल तो गया, अब बता क्या बात है? देख, तू मेरी बात का भरोसा करेगा भी नहीं और मैं बिन बताए मानूंगा भी नहीं। मैं भरोसा क्यों नहीं करूंगा तेरी बातों पे? एक तू ही तो मेरा यार है, बता क्या बात है? मैं कल तेरे घर गया था, माँ ना खुद पोछा लगा रही थी। मैं तेरी बात पे ना भरोसा नहीं कर सकता, स्वाति ना ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता थी कि तू मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन एक ना एक दिन तुझे पता चल ही जाएगा। यार मैं ऐसा कैसे मान लूं? स्वाति ना माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकती, मुझे स्वाति पे पूरा भरोसा है। चल कोई बात नहीं, तू मेरी बात पर भरोसा कर या मत कर, लेकिन एक ना एक दिन तुझे सच्चाई का पता चल ही जाएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। यार वैसे निशान झूठ तो बोलता नहीं है, पर मुझे भी स्वाति पर नजर रखनी चाहिए कि स्वाति गलत है या सही। मेरी माँ काम कर रही है, ये स्वाति कहाँ है? स्वाति, स्वाति। हाँ जी, आ गए आप? बैठो यहाँ। माँ, माँ, क्या हुआ? माँ। हाँ बेटा। माँ, मामा जी ना वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो तुम भी चली जाओ। बेटा मन तो मेरा भी बहुत था, तू एक काम कर, मुझे अपने मामा के घर छोड़ा। चलो माँ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, फिर मुझे कल टाइम नहीं है। बुढ़िया तो गई, अब घर का काम कौन करेगा? चलो
जब तक बुढ़िया वापस नहीं आती है घर का काम मुझे ही करना पड़ेगा। स्वाति, स्वाति, बहुत जल्दी आ गए माँ को छोड़ के। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? ये क्या बदतमीजी है? आखिर तुम्हें हो क्या गया? क्यों मार रहे हो मुझे? अभी मैं अपने पापा को बुलाती हूँ। खाना बन गया? अभी बनाती हूँ। कितने बज रहे हैं? जी 10 बज रहे हैं। रोज खाना कितने बजे तक बन जाता? वो मैं शीला चाची के पास चली गई थी। खड़ी हो। शीला चाची के जाना जरूरी था या खाना बनाना जरूरी था? आज के बाद ना खाना टाइम से बन जाना चाहिए, नहीं चलना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। हाँ बेटा। पापा आप कहाँ हो? बेटा बाजार में हो। पापा आप जल्दी से घर आ जाओ। बेटा क्यों, क्या हो गया? पापा कुछ नहीं पता, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। बेटा मुझे कुछ बता दो, आखिर हुआ क्या? तभी तो आऊंगा। पापा जब आप आओगे ना जब ही मैं आपको बताऊंगी, आप जल्दी से घर आ जाओ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं आ रहा हूँ। स्वाति, बेटा स्वाति। आ गए पापा जी आप? हाँ बेटा, बात क्या हुई? पापा जी मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से लेके चलो। बेटा आखिरकार बात क्या हुई ये तो बता मुझे। बस पापा जी मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरे को लेके चलो यहाँ से। पापा जी ये क्या बताएगी? मैं बताऊंगा आपको इनने क्या करा माँ के साथ। क्या करा है? माँ ना वैष्णो देवी नहीं गई, बल्कि निशांत के घर है। मेरे दोस्त निशांत ने खुद देखा है माँ के साथ कैसे बदतमीजी कर रही थी तुम। मेरे दोस्त निशांत ने मुझे बताई कि तू कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी मेरी माँ से, और मैंने अपने आंखों से देखा माँ को काम करते हुए। मैंने कौन सी बदतमीजी करी माँ के साथ? स्वाति अब चुप हो जा। बस खुद मैंने देखा बहन जी को अपने हाथों से पोछा लगाते हुए, और तू आराम से बेड पर लेटी हुई थी। बेशरम, अगर मुझे पता होता ना बड़ी होकर तू इस तरह से बेहुदा हरकत करेगी, तेरे पैदा होते ही मैं गला घोट देता तेरा। पापा। स्वाति मत कह मुझे अपनी गंदी जुबान से पापा। पापा कहने का हक तूने खो दिया। शर्म आती है मुझे ये अपनी लड़की बताते हुए भी। अब उस देवी पर जिस तरह से तू अत्याचार करती आ रही है, क्या कहूं बस तुझे मैं। पापा मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? अरे माफी मांगनी है तो उस देवी से मांग जिसके ऊपर तूने जुल्म किए हैं। पापा जो गलती होनी थी वो तो मुझसे हो गई। स्वाति बेटा एक बात याद रखना, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेटा स्वाति एक बात बताऊं चाहिए, जहां जहां सूर्य की किरणें पड़ती है ना वहां प्रकाश हो जाता है, और जिस घर में सास ससुर की सेवा होती है ना वहां खुशियों का वास हो जाता है। याद रखना, सास ससुर के बिना घर में कुछ नहीं है। बेटा अमित, ये तुम्हारा अपना घर का मामला है। अगर मेरी बेटी इस तरह की गलती आगे भी करती है तो मारना पीटना कुछ भी करना, मुझे फोन मत करना, ठीक है? मुझे माफ कर दो। माफ तो मैं तुझे अभी करूंगा। तूने जितनी मेरी माँ के साथ बदतमीजी करी है ना, मैं तुझसे सबका हिसाब लूंगा। अमित
माँ तुम चुप रहो, आज मैं सब मारूंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं। जो गलती इसने की है वो तू भी करेगा तो इसमें और तुझ में अंतर ही क्या रह जाएगा। माँ जी मुझे माफ कर दो। खड़ी हो बेटा स्वाति, चुप हो जा, रो मत। बेटा अमित माफ कर दे स्वाति को। स्वाति बेटा, मैं एक माँ हूँ और माँ के दिल में अपने बच्चों के लिए कभी कोई शिकायत नहीं रहती। चुप हो जा। अमित बेटा माफ कर दे स्वाति को। मुझे माफ कर दो। स्वाति तुम एक बार ये तो सोच लेती, माँ के सिवा हमारे इस दुनिया में है ही कौन। अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होएगी। अब तो मुझे माफ कर दो। अब तुम दोनों बातें ही करते रहोगे या मुझे एक कप चाय भी पिलाओगे? लेके आती हूँ माँ जी। पागल मम्मी ने बहुत अच्छी है, और हम सब खुशी खुशी रहेंगे। तनु, ओ बहू। जी पिताजी। बेटा यहाँ। हाँ जी पिताजी। बेटा एक कप चाय बना ला मेरे लिए। जी पिताजी अभी लेके आई। ले आ बेटा। स्वाति, ओ बेटी स्वाति। आई पिताजी। जी पिताजी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बेटा, मैंने चाय के लिए तनु से कह दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है पिताजी। बेटा स्वाति, अमित क्या कर रहा है? पिताजी वो सो रहे हैं। जा उसे उठा के ला। ठीक है। हाँ पिताजी बुला रहे थे क्या? क्या कर रहा तू अंदर? उसने पिताजी सो रहा था। स्वाति बेटा तू रसोई में काम कर ले जा। जी पिताजी। बैठ जा, कुछ बात करनी है मुझे। बताओ। पिताजी आपकी चाय। ले आई बेटा, ले आ। जा बेटा तू भी जा। अमित बेटा, ऐसे कब तक काम चलेगा? तू कुछ काम धंधा क्यों नहीं देखता? पिताजी मैं काम धंधा ढूंढ तो रहा हूँ, जब काम नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँ? मैं कहीं जाके मर जाऊं क्या? तुम तो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। अच्छा, तो अब तेरी जुबान भी चलने लगी बाप के सामने। नालायक, काम धंधा तो कुछ तू करता नहीं है, जुबान उचला तू यहाँ बैठ के। मेरी बात सुन ले, बिना काम धंधा करे काम नहीं चलने का। मेरी बात सुन ले अमित, मेरे बस की नहीं अब तुम्हें कमा के खिलाना। अपने छोटे भाई को देख ले, महीने में एक बार आवे, कितना कमा के लावे, पता है? उसकी तरह तू भी काम कर ले, तभी काम चलेगा। अब अपने छोटे भाई निशांत को देख ले, जिस दिन से उसकी शादी हुई है घर में एक दिन नहीं बैठता, महीने में एक दिन के लिए आवे बस। और तू जब से तेरी शादी हुई है घर में पड़ा रहे तू। अमित ऐसे काम चलेगा नहीं अब। पिताजी मेरा दिमाग मत खराब करो, जब मेरा काम धंधा लगेगा मैं अपना आप लगा लूंगा। अमित मुझे तो विश्वास हो नहीं रहा तू कुछ काम धंधा कर लेगा। और हाँ मेरी बात सुन, तू जो बाहरी हरकतबाजी कर रहा है ना, उन्हें छोड़ दे, कोई फायदा ना उन बातों में। मैंने कौन सी हरकतबाजी कर दी पिताजी? अमित मैं तेरा बाप हूँ, मुझे सब पता है, और तुझे मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, ये हरकतबाजी छोड़ दे। मैं तुझे फिर समझा रहा हूँ अमित, बस तू मेरा इशारा समझ ले। अगर मुझे कोई दोबारा शिकायत मिली तुझे मैं जब बताऊँ। समझ रहा ना मेरी बात? तो ऐसा पिताजी को क्या पता चल गया जब पिताजी मुझसे क्या पूछ रहे हैं? कहीं पिताजी को बाहर वाली लड़की के बारे में पता चल गया जिससे मैं मिलने जाता हूँ। अमित जी क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, वैसे ही बैठा था। बताओ। अमित जी मैं कमरे से सुन रही थी, पापा जी ऐसी क्या बात कर रहे थे कि तुम सुधर जाओ। ऐसा क्या कर दिया आपने? अरे वो कुछ नहीं यार, वो काम के लिए कह रहे थे यार। जब मेरा काम नहीं लग रहा तो मैं क्या करूं? अमित जी पापा जी ठीक कह रहे थे, तुम कहीं काम क्यों नहीं देखते? अब तन्नू के हस्बैंड को देख लो, वो कितना अच्छा काम करते हैं। तुम एक काम करो ना, उन्हीं के साथ कहीं काम देख लो। अच्छा, अब उसके आदमी के साथ मैं काम करूंगा? मुझे नीचे गिराएगी उसके हैं? इसमें मैंने गलत क्या बोल दिया है? इसमें नीचे गिराने की क्या बात है? अच्छा ज्यादा बोल लिए तू, जाकर काम धंधा कर ले, मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है।
तुमसे तो बात करनी ही बेकार है। हाँ जल्दी कर यहाँ से। दीदी क्या हो गया? भाई साहब क्यों भड़क रहे थे इतना? कुछ नहीं, पापा समझा रहे थे कि कहीं काम धंधा देख लो, वो हर टाइम घर पे पड़े रहते हैं। कोई बात नहीं दीदी, इसमें भाई साहब की क्या गलती है? जब उन्हें काम नहीं मिल रहा, जब मिल जाएगा तो कर ही लेंगे। इसी बात पे भड़क रहे थे। मैंने ये कह दिया कि तुम छोटे भाई के साथ काम कर लो, और गुस्सा करने लगे। पर इसमें क्या दिक्कत है? वो तो मुझसे बोलते हैं कि मेरे साथ काम कर लेगा, पर भाई साहब जी सुनते ही नहीं है उनकी। कोई बात नहीं, जैसा इन्हें करना है करने दो, मैं तो इनसे बोलूंगी नहीं। अरे आज तो चांद ने गेट खोल दिया। भाई साहब जी, आप ये कैसे बात कर रहे हैं? इसमें बात करने की कौन सी बात है? सही तो कह रहा हूँ तन्नू, आज तो सही सी लग रही है तू। भाई साहब, आप ये कैसे बात कर रहे हैं? आप ये भूल गए हैं क्या मैं आपके छोटे भाई की बहू हूँ? अरे मुझे पता है तू मेरे छोटे भाई की बहू है, पर वो तो महीने महीने में आता है। अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे याद कर लेकर। भाई साहब, आप शराब के नशे में ये भी भूल गए कि आप किससे बात कर रहे हैं? अगर आज मेरा पति घर पर नहीं है तो तुम मेरे साथ इतनी गंदी हरकतें कर रहे हो। अरे मैंने कौन सी हरकत कर दी? मैं तो नींद में था। तू आज सुंदर लग रही है बहुत ज्यादा। एक न एक दिन तो तुझे फंसा लूंगा। अरे तन्नू, हाँ क्या हो जी। गया? क्यों रो रही है? कुछ नहीं दीदी, बस उनकी थोड़ी सी याद सी आ रही थी। ऐसे थोड़ा ना रोते हैं, फोन पे बात कर ले, पूछ ले कब आएंगे। दीदी मैंने कर ली उनसे बात, वो बोल रहे थे कि 10-15 दिन में मैं आ जाऊंगा। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। ठीक है दीदी। तन्नू, तुम्हारे भाई साहब आए थे, गेट खुला था कि तुमने खोला? नहीं दीदी, गेट मैंने खोला था। अच्छा, देख कितने शराब पी के आए, तुझे कुछ कहा तो नहीं? नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं कहा। अच्छा, ज्यादा रात हो रही है, तू सो जा जाके, ठीक है? टेंशन मत ले। ठीक है दीदी। यार मैं कल शराब पी के आया था यार, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने तन्नू को यार ज्यादा बदतमीजी कर दी उसके साथ? यार ये पिताजी से ना कह दे, कभी स्वाति से भी कह दे, यार दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। अरे कहेगी तो कहने दे, पर यार लगती बहुत सुंदर है माँ की कसम। पर जिस दिन मुझे मौका मिल गया ना, इसे पकड़ ही लूँगा माँ की कसम। बस मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा कि कब अकेली रहे और कब मैं से पकड़ूँ। अरे अमित जी, कैसे बैठे हो? कुछ नहीं, वैसे ही बैठा था। आप रात में इतनी दारू पी के आए थे, दारू पीना कम कर दो। अगर पापा को पता चलेगा फिर वो वही गुस्सा करेंगे। मैंने तो 10 बार समझा रखा है, अपने काम से काम रखा कर, मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैंने तुम्हें क्या कह दिया? मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ। अरे काजल दी, आप बैठ जाओ। स्वाति, मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ दी, बोलो। वो जो उस दिन तू ड्रेस लेके आई थी ना, मुझे भी वैसी ड्रेस चाहिए। जरा मेरे साथ मार्केट तक चल, मुझे भी दिला ला ऐसी ड्रेस। ठीक है दीदी, चलो। मेरे को भी कुछ सामान लेके आना है मार्केट से, मैं भी ले आऊंगी।
हाँ दीदी, तुम्हें ड्रेस भी दिलवा लाऊंगी। स्वाति, तुम बाजार जा तो रही हो पर थोड़ा जल्दी आना। ठीक है जी। खाना बना दिया? हाँ मैंने खाना तो बना दिया, अगर तुम्हें खाना चाहिए हो तो तन्नू को बोल देना, वो तुम्हें दे देगी। ठीक है। चलो दीदी। चलो। काजल सही टाइम पे आ गई, जो स्वाति को ले गई। आज मौका मिला मुझे, आज इसे पकड़ ही लूंगा। हेलो। हेलो, हाँ तन्नू, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। आप ये बताओ, आप कब तक आओगे? अरे बस अभी 10-12 दिन का और काम है, फिर 10-12 दिन में आऊंगा। मैंने बताया तो था तेरे को। यार थोड़ा जल्दी आ जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा। क्यों, क्या हो गया? घर में कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, घर में तो कोई परेशानी नहीं है, बस तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। चल तो ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ आने की। ठीक है? ठीक है, आप जल्दी आ जाना। तन्नू, तन्नू, इधर आना। चलो ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आप भी अपना काम कर लो। वो भाई साहब जी आवाज मार रहे हैं मुझे। चल ठीक है, सुन ले वो क्या कह रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। अरे मैं ये कह रहा था, तुम्हारी भाभी ना बाजार गई है, तो तुम मुझे खाना ला के दे दो। ठीक है, अभी ला रही हूँ। अरे तन्नू सुन, एक बात है, एक बार सुनिए बैठ के। भाई साहब जी, मैं बैठ न रही, आप मेरे को ऐसे बता दो क्या काम है। अरे सुन तो ले। नहीं, मुझे घर का बहुत सारा काम करना है, पैसे बता दो। मतलब घर का काम हमसे भी ज्यादा अच्छा है। भाई साहब जी, अब कैसे बात कर रहे हो? अरे 2 मिनट बैठ तो सही, कुछ बात करनी है तुझसे। मैं क्या तुझे खा रहा हूँ? भाई साहब जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि आप इतने बदतमीज हो। अरे मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी तेरे साथ? अभी तो तूने मेरी बदतमीजी देखी ना, तो तू देखेगी ना जब पता चलेगा तुझे। भाई साहब जी, अपने काम से काम रखो। तुमने खाने को बोला है, मैं खाना लेके आती हूँ। अरे सुन तो ले यार, भगवान ने ना तुझे बहुत सुंदर बनाया, माँ की कसम। भाई साहब जी, ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। अरे हाथ तो मैं छोड़ दूंगा, मैं ये कह रहा था घर की बात घर में रहेगी, किसी को नहीं पता चलेगा। तुमसे नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चल तूने चांटा मार कर छुआ तो सही, तुझे एक न एक दिन दबोच ही लूंगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? जेठ जी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। दीदी को बताऊंगी, वो भी यकीन नहीं करेंगी, लेकिन मैं इस घर में ऐसा रह भी तो नहीं सकती। अगर ये बात मैं पिताजी को बताऊंगी, पता नहीं पिताजी मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन मैं फिर भी पिताजी को बता कर रहूंगी। लगता है दीदी आ गई। आ गए पिताजी? हाँ बेटा मैं आ गया। तू एक काम कर, मुझे पानी ले आ। अभी ला रही हूँ पिताजी। पिताजी ये लो पानी। ला बेटा। तन्नू, बेटा तेरी आंखों में आंसू क्यों है? नहीं तो पिताजी, आपको ऐसे ही लग रहा है। नहीं बेटा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही है। सच बता, बात क्या है? पिताजी, मैं आपको क्या बताऊं? आप पता नहीं मेरी बात पे विश्वास करोगे या नहीं करोगे। बेटा तन्नू, मुझे सच बता, बात क्या है? बैठ जा, तब बताइए। कोई बात नहीं पिताजी, बात ये है कि जेठ जी मेरे साथ बहुत बदतमीजी करते हैं। उस दिन वो शराब पी के आए थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी, मेरा हाथ तक पकड़ लिया और मुझसे कहने लगे कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस एक बार मेरे पास आ जा।
बेटा ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई जब वो शराब पी के आया था? पिताजी, मुझे लगा वो शराब पी के आए हैं, नशे में हैं, तो उनसे भूल चूक हो गई होगी, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी। तो पिताजी, मुझसे रुका नहीं गया फिर, इसलिए पिताजी मैंने आपको सारी बातें बता दी। ठीक है बेटा। अमित कहाँ है? वो तो बाहर गए हुए हैं। ठीक है बेटा, इस बारे में तूने निशांत को तो नहीं बताया? नहीं पिताजी, मैंने अभी उन्हें कुछ नहीं बताया। ठीक है बेटा, आने दे तू आज अमित को, उसे मैं बताऊंगा। घर की इज्जत पर हाथ डाल रहा है, काम धंधा का कुछ करता नहीं, घर में और बदतमीजी कर रहा है। या तो आज घर में वो रहेगा या मैं। ठीक है बेटा, तू अपना काम देख, उसे आने दे। उसे आज ऐसा बता दूंगा जिंदगी में याद रखेगा वो। जी पिताजी। बाहर तो बदतमीजी करता ही है ये, आज इसने तन्नू के साथ भी बदतमीजी की। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पिताजी आप आ गए? हाँ बेटा मैं आ गया। स्वाति हाँ? बेटा बैठ, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। हाँ पिताजी बोलो। स्वाति बेटा, ये बात मैं तुझे कैसे बताऊं, लेकिन बतानी पड़ेगी। आज अमित ने तनु के साथ बदतमीजी की, और तो और उस दिन शराब पी के आया था ना, उस रोज भी उसने बदतमीजी की थी। पिताजी ये आप क्या कह रहे हो? अमित जी तो ऐसा कर ही नहीं सकते। बेशक वो दारू पीते हैं, पर वो तन्नू को छेड़े, ऐसा कभी नहीं सोच सकते वो। मुझे पता है स्वाति, तो मेरी बात पे यकीन नहीं करेगी। तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं होता ना, तो तनु से पूछ ले। तन्नू, तन्नू। दीदी क्या हुआ? पिताजी ये क्या कह रहे हैं? दीदी, पिताजी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अमित जी ने आज मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी, और उस दिन भी जब आप मुझसे पूछ रही थी कि क्यों रो रही है, मैं इसलिए रो रही थी, जेठ जी ने मेरे साथ उस दिन भी बदतमीजी करी थी। तन्नू, फिर तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा कि वो सुधर जाएंगे, लेकिन वो तो दिन पे दिन और बदतमीज होते जा रहे हैं। स्वाति बेटा, अब तू ही बता, अमित के साथ मैं क्या करूं? पिताजी उन्होंने तन्नू के साथ इतना गलत किया है। पिताजी आप जो करना चाहो वो करो, मैं कुछ नहीं कह सकती। लगता है पिताजी वो आ गए। स्वाति बेटा तुम रुको। तनु बेटा तू गेट खोल, आज मुझे दूध का दूध और पानी का पानी देखना है। जेठ जी, आप आज भी शराब पी के आए हैं? जेठ जी छोड़ो मुझे। अमित, तनु की बात पर तो मुझे विश्वास नहीं था, आज तुझे मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। नालायक, तुझे नीच हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। निकल यहाँ से। पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई? छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है, पता है तुझे? तू उसका जेठ लगता है। पिताजी मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ, मैं आज के बाद नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो पिताजी। अमित, तूने जो ये नीच हरकत की है ना, ये माफी लायक नहीं है। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। पिताजी, जेठ जी को घर से मत निकालो, इन्हें अपनी गलती का पछतावा है, और मैं अपनी दीदी का तो घर बर्बाद नहीं कर सकती। पिताजी, गलती तो इनसे ही हुई है, इसमें दीदी की क्या गलती है? उनका घर क्यों बर्बाद करना? अमित जी कुछ तो शर्म करो। अमित, अगर तेरी आंखों में जरा भी शर्म है, आज के बाद तू ऐसे नीच हरकत नहीं करेगा, समझ गया? बहू को देख, अब भी वो तेरे पक्ष में बोल रही है। तन्नू, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मैं आज के बाद ऐसी नीच हरकत नहीं करूँगा। नहीं जेठ जी, आप माफ़ी मत मांगो, जो हुआ सो हुआ, बस आगे से कभी ऐसा मत करना। स्वाति,
मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ठीक है अमित जी, पर आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। ठीक। चले अंदर। अरे आप छत पे बैठे हो, मैं तुम्हें नीचे देख रही थी। क्या आपको ड्यूटी नहीं जाना है क्या? आज मन नहीं है यार जाने का। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? नहीं यार, आज थोड़ी ना तबीयत थोड़ी खराब लग रही है मेरी, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा हुआ तुमने छुट्टी कर ली। आज पता है तन्नू भी आने वाली है। अच्छा, तेरी बहन आने वाली है आज? हाँ, उसका फोन आया था, वो मिलने के लिए बोल रही थी और ये भी कह रही थी कि दीदी इतने दिन हो गए तुमसे मिली नहीं, तो मैंने कह दिया आजा। चलो अच्छी बात आ रही है तो। उसके हस्बैंड छोड़ देंगे, उसका भी मन सा लग जाएगा और मैं भी अकेली रहती हूँ, मेरा भी मन लग जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उसे आ रहा है वो छोड़ने के लिए। वैसे कितनी देर में आ रहे हैं वो? मैंने फोन करके पूछा था कि कितनी देर में निकलोगी, तो वो कह रही बस दीदी निकलने वाली हो। शायद वो निकल भी गई हो। अच्छा, चलो कुछ अच्छा सा बना लेना उनके लिए। मेरे घर पे बनाने का मन नहीं है, एक काम करो तुम बाहर से समोसे ले आओ। चलो मैं समोसे ले आऊंगा। आज चले नीचे? चलो तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं, चलो साथ में। कहाँ मेरी शादी उससे हो रही थी और कहाँ मेरे इस बेकार से शादी करा दी। पर मैं ना इसे इतना पसंद करता हूँ। चल आ तो रही है, इसी बहाने देखने को तो मिल जाएगी। कोशिश करूँगा, क्या पता आ ही जाए हाथ में भी। अरे तुम फोन में लगे पड़े हो, इतनी देर हो गई, तन्नू आने ही वाली होगी। आज समोसे लेके नहीं आए, जाओ अब जल्दी से समोसे ले आओ। अरे यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो तुम रिंकी को भेज दो, वो ले आएगी समोसे। चलो ठीक है, मैं रिंकी को बुलाती हूँ। रिंकी, रिंकी। जी भाभी। रिंकी ऐसे कर, अग्रवाल पर जाकर ना तो समोसे लिया। ठीक है भैया, मैं लाती हूँ समोसे। वैसे कितने समोसे लाने हैं भैया? लिया 6-7 समोसे लिया। ठीक है भैया, मुझे पैसे दे दो आप। लाओ पैसे दे दो रिंकी को। मेरे पास नहीं है, तुम अलमारी में से जाकर दे दो। ठीक है, चल रिंकी। यार 12 बज गए, अभी तक नहीं आई। इसे देखने का बड़ा मन कर रहा है। लगता आ गई। स्वाति, स्वाति, देखना गेट पर कौन है। हाय दीदी। आ गई तन्नू? हाँ दीदी। हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं तेरा। इतनी देर कहाँ हो गई? वो दीदी फ्लाइट लेट हो गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, पर चल तेरे जीजा ना बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, जीजू घर में ही है आज? हाँ। फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलो चलो अंदर। आ जाओ। आ गए भी आ गए। जीजू जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और कोई दिक्कत तो नहीं आने में? नहीं जीजू, कोई दिक्कत नहीं। चलो इनके लिए नाश्ता मंगाओ। रिंकी, रिंकी, 2 गिलास में पानी ले आ। और साइली साहिबा, कोई आने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं जीजू, दिक्कत तो कुछ नहीं, बस थोड़ी फ्लाइट लेट हो गई थी। अच्छा अच्छा, और तुम्हारा कैसा चल रहा है काम धंधा? जीजू हमारा काम तो एकदम बढ़िया वाला चल रहा है वहाँ पे। मैंने तो दीदी से भी कई बार बोल दिया कि हमारे साथ बेंगलोर ही चलो, पर ये सुनती नहीं है मेरी। अरे नहीं तन्नू, हमारा काम तो यहीं बढ़िया चल रहा, हम दोनों तो यहीं खुश हैं। ठीक है जीजा जी, आपकी मर्जी है, हमारा तो पूछने का फर्ज था। लो पानी पियो। नमस्ते जी। नमस्ते। रिंकी, वो नाश्ता तैयार कर लो, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है? ठीक है भाभी। और बताओ। हम तो बढ़िया दीदी, तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल है? हम भी अच्छे हैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा जो तुम मुझसे मिलने आ गई। बस दीदी मन नहीं लग रहा था, आपकी बहुत याद आ रही थी। मैंने इनसे कहा चलो तो मुझे छोड़ आओ, इनकी भी शाम की फ्लाइट है ना, वापस जाना है काम से। अच्छा, इनकी शाम की फ्लाइट है? अरे तन्नू, इन्हें भी 2-3 दिन के लिए रोक ले, इतनी दूर से आए हैं। अरे तुम मत जाओ, रुक जाओ। चलो, अगर आप कहती हो ना तो मैं 2-3 दिन के लिए रुक जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारा हाल अपना ठीक नहीं है, हमारे काम का बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है तन्नू,
जैसा तू कहती है ना मैं वैसा ही करता हूँ। चलो ठीक है, आप लोग बात करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। वैसे जीजा जी आज ड्यूटी वूटी नहीं गए तुम? नहीं तन्नू, मेरी आज तबीयत ना ठीक नहीं थी तो मैं सोचा छुट्टी मार लूं। तेरी बहन बता दी कि तू आ रही है, फिर मैं गया नहीं। भाई साहब दवाई ववाई ले लो फिर, अगर तबीयत ठीक ना हो तो तुम्हारी। नहीं निशान, दवाई की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सर में दर्द है, ठीक हो जाएगा। क्या दवाई लूं? चलो भाई साहब जैसी तुम्हारी मर्जी। ये लो नाश्ता करो बढ़िया। करो। आओ स्वाति, चाय नहीं लेकर आई? चाय रिंकी लेके आ रही है। आजा रिंकी। ये लो चाय भी आ गई। अब तुम लोग बैठे क्यों हो? खाओ ना। तन्नू क्या सोच रही है, खाना? दीदी आपको तो पता है कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाती, मैं एक कप चाय ले लूंगी बस। ठीक है तन्नू, जो तेरा मन करे वो खा। ठीक है दीदी, मेरे लिए तो तुम थोड़े से चावल बना देना, बहुत दिन से मन कर रहा है मेरा। ठीक है मैं बना दूंगी। चलो तुम तो खा लो, तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम भी खा लो। लो जी। अरे उन्हें फोन कर लेती हूँ, पता नहीं अब तक घर पहुंचे नहीं पहुंचे। इतनी रात भी हो गई। हेलो। हेलो। हाँ जी, घर पहुंच गए आप? हाँ बस मैं अभी अभी पहुंचा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं हुई जाने में? नहीं नहीं। चलो ठीक है, खाना वाना टाइम से खा लेना, आराम कर लेना, कोई दिक्कत हो तो मेरे को कॉल कर लेना। ठीक है, अब तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस सोने ही जा रही थी, थक गई मैं बहुत। चलो ठीक है, तुम सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। सो जाती हूँ, दियर जीजू भी सो गए शायद। स्वाति तो सो रही है, जाकर तन्नू को देखता हूँ। यार मैंने जब से देखा ना मैं पागल से हुआ पड़ा हूँ। आज भी प्यारी लग रही थी जैसे पहले था ना, ऐसी लग रही है आज भी। जाकर देखता हूँ एक बार। शायद तनु सो गई, यही मौका है उसका दबोचने का। इसे उठाकर ना इससे बात करता हूँ आज। स्वाति भी सो रही है, उसे भी पता नहीं चलेगा। तन्नू, तन्नू, उठ, उठ। क्या हुआ जीजू, इतनी रात को कैसे? दीदी कहाँ है? दीदी तो तेरी सो रही है, मैं तो तुझसे कुछ बात करना था। इतनी रात को आपको क्या बात करनी है, सुबह कर लेते। नहीं तन्नू, सुबह तो तेरी बहन तेरे सामने होएगी, मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है। अकेले में बात करनी है? जीजू आप कहना क्या चाहते हो? तुझे तो पता तन्नू, मेरी शादी पहले तेरे से हो रही थी। हाँ तो हो रही थी, तो हुई तो नहीं ना। पर तन्नू मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर ले, हम यहाँ से दूर चले चलेंगे। जीजू ये क्या कह रहे हो आप? आपको ये शर्म नहीं आई कहते हुए? मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ और आपको ये सब बोलते हो मेरी दीदी का ख्याल नहीं आया? आप तो बहुत बदतमीज इंसान हो जीजू। तन्नू मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मान ले, ये बहुत बढ़िया मौका है। जीजू मैं इसलिए नहीं आई थी इस घर में, मैं अपनी दीदी से मिलने आई थी। अगर मुझे थोड़ा सा भी पता होता ना कि आप इतने बदतमीज हो तो मैं इस घर में कभी नहीं आती। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तो अभी उठ के चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी बुला रही हूँ दीदी को। अच्छा, दीदी की धमकी दे रही है तो मुझे? तेरी दीदी क्या कर लेगी मेरा, हैं? चल आज तो मैं जा रहा हूँ, पर याद रखियो एक न एक दिन तुझे दबोच ही लूंगा। ये बात मैं दीदी को बताऊं या ना बताऊं?
अगर बताऊंगी तो कहीं दीदी का घर ना बिगड़ जाए। इससे अच्छा तो मैं अपने घर ही चली जाती हूँ कल। दीदी को कुछ नहीं बताऊंगी, ना मैं यहाँ होंगी ना दीदी का घर बिगड़ेगा। स्वाति, तन्नू कहाँ है? तन्नू दिखाई ना दे रही। वो तैयार हो रही है। स्वाति, तुमने खाना बना लिया? खाना लिया हो, बहुत तेज भूख लग रही है। नहीं नहीं, मैंने खाना नहीं बनाया। आज ना बाहर खाने चलेंगे, इसलिए तन्नू भी रेडी हो रही है और हम सब लोग मिलके बाहर खाना खाएंगे। अरे नहीं यार, मेरा मन नहीं है बाहर जाने का। तुम मेरा खाना तो यहीं बना दो। अरे ये क्या बात हुई? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी साली यहाँ बाहर जाए, बाहर घूमे और यहाँ का क्या क्या अच्छा है, हमारे यहाँ की अच्छी चीजें खिलाएं? क्या तुम अपनी साली को बिल्कुल नहीं मानते? अरे वो बात नहीं है, मैं अपनी साली को ना तुमसे भी ज्यादा मानता हूँ। अच्छा जी, बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें साली पे। अरे पागल, वैसा प्यार नहीं आ रहा। प्यार तो मैं तुझसे ही करता हूँ। अरे यार, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। चलो कोई बात नहीं। ये लो, तन्नू भी रेडी होके आ गई। तन्नू, क्या हुआ? कैसे उदास है? कुछ नहीं दीदी, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे को घर जाना है। क्यों? तुझे तो एक दिन भी नहीं हुआ। तुझे कोई दिक्कत हो तो मुझे बता, क्या परेशानी है? नहीं दीदी, दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस निशांत के बिना मन नहीं लग रहा मेरा। दूसरा वहाँ पे फिर वो अकेले भी हैं। यार तन्नू, ये तो कोई बात नहीं है। अभी तुझे आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तू जाने की बात कर रही है। तेरी दीदी कह रही थी खाना खाने बाहर चलेंगे। यार तू क्या कर रही है? जीजू, तुम्हें तो पता है मैं क्यों जाना चाहती हूँ। क्यों जाना चाहती है? क्या पता है? अरे कुछ नहीं यार। कुछ तो क्या पता है? और तन्नू ऐसा क्यों कह रही है? तुम्हें क्या पता है? बताओ जल्दी से। अरे कुछ नहीं यार, तन्नू मुझसे ये कह रही थी मुझे कल घुमाने लेके चलना। मैंने कह दिया कि मैं तेरी दीदी के बिना नहीं जाऊंगा। बस ये बोला था मैंने तो। चाहे तन्नू से पूछ लो। तो कोई बात नहीं, ले जाते घुमाने, आखिर तुम्हारी साली तो है। दीदी सारी बात छोड़ो, मुझे कहीं घूमने उमने नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है बस। नहीं तन्नू, तुझे अभी नहीं जाना। 2-4 दिन रुक जा, निशांत को फोन कर दियो, वो ले जाएंगे तुझे। नहीं दीदी, मेरा यहाँ रुकना सही नहीं है अब। और तू ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसा क्यों कह रही है कि तेरा रुकना यहाँ सही नहीं है? नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस निशांत की वजह से बोल रही हूँ, वो फिर गुस्सा होंगे। अरे मेरी बात का कोई बुरा लग गया क्या? नहीं जीजू, आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। चल कोई बात नहीं तन्नू, अगर तेरा बाहर जाने का मन नहीं है तो हम यही कुछ बनाते हैं। तेरे जीजा को भी भूख लग रही है और तुझे भी भूख लगी है। चल। यार तन्नू कहीं घर ना चले जाए, मेरा यार सपना अधूरा रह जाएगा। बस एक बार मेरे पास आ जाए, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। यार लगती बड़ी गजब की है। तन्नू एक बार पास आ जा। आप तो तेरी दीदी भी नहीं है। बस तू एक बार पास आ जाएगी ना तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। जीजू, आपकी बहुत बदतमीजी हो गई है। आज सारी बात दीदी को बता के रहूंगी मैं कि तुम मेरे साथ क्या क्या बदतमीजी कर रहे हो। अरे तन्नू, मुझे पता है तो अपनी बहन को कुछ नहीं बताएगी। अगर तूने बता दी तो तेरी बहन को मैं तलाक दे दूंगा। तो इसलिए कह रहा हूँ तू एक बार आ जा। जीजू चले जाओ मेरी आंखों के आगे से। लगता स्वाति आ गई। आज तो तू बच गई, पर आगे नहीं बच पाएगी। अरे आ गए दोनों? हाँ जी। आ गए। तन्नू कहाँ है? तन्नू अपने कमरे में होगी। अच्छा, चलो मैं तन्नू के पास जाती हूँ। यार स्वाति चली तो गई है तन्नू के पास। यार तन्नू कुछ बता ना दे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो तन्नू बताएगी तो कुछ नहीं, उससे इतना तो यकीन है मुझे। तन्नू, क्या हुआ? क्यों रो रही है? कुछ नहीं दीदी, मैं आपसे अब भी कह रही हूँ मुझे अपने घर जाना है तो जाना है। पर बात तो बता, ऐसे थोड़ा ना रोते हैं। क्या बात हुई?
तुझे मेरी कसम है, मेरे को बात बता क्या हुआ। कुछ नहीं दीदी, मैं नहीं चाहती आपको घर बिगड़े। अरे ऐसे क्या हुआ, तू कहना क्या चाहती है बता। दीदी, मैं जिस दिन से आई हूँ जीजू उस दिन से मेरे साथ बदतमीजी करते हैं रोज। मैंने तो बस आपको इसलिए नहीं बताया ताकि आप परेशान ना हो जाओ। और मैंने उनसे बोला कि मैं सारी बात दीदी को बता दूंगी, तो मुझसे कहने लगे अगर अपनी दीदी से कुछ भी कहा तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। अरे नहीं, वो ऐसे कैसे करेंगे, तू ऐसा क्यों बोल रही है। अमित ऐसा कर ही नहीं सकता। अगर तुझे ऐसा लगता है तो रुक, मैं अभी अमित को बुलाती हूँ और तेरे सामने ही पूछती हूँ अमित से। अमित, अमित तू चुप हो जा, रो मत। हाँ, क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? तुमने तन्नू के साथ बदतमीजी की। बदतमीजी? हाँ देखो, इतनी देर से रो रही है तन्नू। अरे तुम पागल हो गया? मैं इसके साथ बदतमीजी करूंगा? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? तो मैं तुम्हारा आदमी हूँ, तुम यकीन करो मेरा यार, मैं इसको क्यों छेड़ूंगा? जीजू, तुम्हें अब भी शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? दीदी, अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो मैं अभी जा रही हूँ अपने घर। तन्नू, अगर तुझे ऐसे ही लगता है तो तू अपने घर जा सकती है, पर मुझे। भाभी एक मिनट, मेरी बात सुनो। तन्नू दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उस दिन मैंने रात में टॉयलेट में से देखा कि अमित भैया तन्नू दीदी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये भैया क्या कर रहे हैं तन्नू दीदी के साथ? तन्नू, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर ले, हम यहाँ से दूर चले चलेंगे। जीजू, ये क्या कह रहे हो आप? आपको ये शर्म नहीं आई कहते हुए? मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ और आपको ये सब बोलते हो मेरी दीदी का ख्याल नहीं आया? आप तो बहुत बदतमीज इंसान हो जीजू। तन्नू, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मान ले, ये बहुत बढ़िया मौका है। जीजू, मैं इसलिए नहीं आई थी इस घर में, मैं अपनी दीदी से मिलने आई थी। अगर मुझे थोड़ा सा भी पता होता ना कि आप इतने बदतमीज हो तो मैं इस घर में कभी नहीं आती। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तो अभी उठ के चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी बुला रही हूँ दीदी को। भाई इसका मतलब भैया तो बहुत बदतमीज है। चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ, भाभी को दिखाऊंगी। अच्छा, दीदी की धमकी दे रही है तो मुझे? तेरी दीदी क्या कर लेगी मेरा, हैं? चल, आज तो मैं जा रहा हूँ, पर याद रखियो एक न एक दिन तुझे दबोच ही लूंगा। और मैंने आपको विश्वास दिलाने के लिए ना ये वीडियो बना ली थी भैया की, देखो। अब यकीन हुआ दीदी तुम्हें मेरी बात पे? कितना घटिया इंसान है आपका पति। अरे ये वीडियो कुछ नहीं है, मैं तो वैसे ही आया था बात करने के लिए, इनने वीडियो बना ली। अरे मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात, अरे मेरी कोई गलती नहीं। मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इतने घटिया इंसान हो गए कि तुम मेरी बहन पे गंदी नजर डालने लगे। अरे थोड़ी तो शर्म करो। और तुम क्या कह रहे थे तन्नू से कि तुम मुझे तलाक दोगे? तुम मुझे क्या तलाक देते हो? मैं तुम्हें तलाक दूंगी। एक पल तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती मैं। दीदी, मैं चलती हूँ अब। तन्नू, तू अकेली नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। रुको भाभी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है। अरे मत जाओ यार। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अब रहो अकेले ही।